हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो जिस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली इथेरियम एंड बीएनबी के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो इसके ऊपर पूरा डिटेल्स में अगर आपको जानना है तो फिर इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक जरूर से देख सकते हो। बाकी अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करो, आई होप सो कि आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाह रहे हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया, वहाँ से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो हमें यहाँ पर मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा यहाँ पर जो है ड्रॉप डाउन देखने को मिला है। लाइक बीटीसी एक साइड वाइज में था, जहाँ पर बीटीसी के प्राइस के अंदर हमें मल्टीपल टाइम्स एक अप ट्रेंड, उसके बाद जो हमें डाउन ट्रेंड भी देखने को मिला है। तो अब इस टाइम पे क्या हम नेक्स्ट यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और प्राइस क्या हमें यहाँ से एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन लेता हुआ दिख सकता है या नहीं, उसके ऊपर भी पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे एंड जानेंगे कि नेक्स्ट हमें मार्केट के अंदर क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो अब इस टाइम पे अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो, या फिर अगर आपने ऑलरेडी एंट्री ले लिया है, तो मेरे हिसाब से अब इस टाइम पे आपको क्या करनी चाहिए, तो उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पर CFX कॉइन के बारे में आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे क्वायरी के लिए बोला है कि CFX कॉइन के ऊपर बात करो। तो CFX के अब इस टाइम पे प्राइस को देखो तो प्राइस चल रहा है 0.2877 के आसपास, एंड CFX के लिए इस टाइम पे जिस सपोर्ट के आसपास प्राइस कंसोलिडेट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप इसी सपोर्ट को देखोगे, ऑलरेडी प्राइस ने इसी जोन के आसपास पहले भी सपोर्ट लिया है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक बार हम सपोर्ट देखने को मिला, फिर से प्राइस ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर से हमें और एक बार यहाँ पर इसी जोन के आसपास ही सपोर्ट देखने को मिला। एंड लेटर ऑन अगर आप देखोगे तो जब भी प्राइस इसी जोन के आसपास सपोर्ट ले रहा है तो फिर प्राइस के अंदर हमें थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो मैं इसको अगर यहाँ से कुछ इस तरीके से अगर ड्राइंग कर देता हूँ तो यहाँ पर प्राइस के अंदर हमें कुछ इस तरीके का मूवमेंट जो है देखने को मिला है। तो अब इस टाइम पे प्राइस फिर से इसी जोन को आकर रीटेस्ट कर रहा है, तो यहाँ पर चांसेस बहुत ज़्यादा है कि प्राइस इसी जोन का ब्रेकडाउन कर दे। अगर यहाँ से हमें अगर ब्रेकडाउन मिलता है CFX में, अगर CFX इसी जोन का ब्रेकडाउन करके नीचे की तरफ आ जाता है, दैट मीन्स कि हमें प्राइस जो है यहाँ पर 2724 एंड लेटर हमें प्राइस के अंदर और भी थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। आई होप सो कि आपको यहाँ पर CFX के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली CFX हमें आने वाले टाइम में कौन से लेवल के ऊपर देखने को मिल सकता है। बाकी CFX यहाँ पर अगर आप देखो ना, तो ऑलरेडी ये एक स्मॉल कैप प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो स्मॉल कैप प्रोजेक्ट के अंदर आप यहाँ पर प्योरली नहीं बता सकते हो कि एग्जैक्टली क्या मूवमेंट हो सकता है, क्योंकि इनको मैनिपुलेट करना बहुत ही ज़्यादा इजी है। अगर किसी के पास थोड़ा बहुत पैसे है तो फिर वो इजीली इन कॉइन्स को मैनिपुलेट भी कर सकता है, बट यहाँ पर मैनिपुलेशन एक सेकेंडरी चीज़ है। बट अगर आप यहाँ पर प्राइमरी चीज़ देखोगे टेक्निकली, तो टेक्निकली अब इस टाइम पे प्राइस जो है यहाँ पर इसी जोन को ब्रेक कर सकता है, और यहाँ पर इसी जोन के ब्रेकडाउन होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर यहाँ से ब्रेकडाउन होता है, दैट मीन्स कि हम समवेयर अराउंड फिर से 2719 यानी कि 0.2719 के आसपास जो हमें फिर से प्राइस देखने को मिल सकता है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं बीटीसी के बारे में, यहाँ पर डिटेल्स में जानते हैं कि एक्जैक्टली बीटीसी में हमें नेक्स्ट क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बीटीसी इस टाइम पे अगर आप देखो तो बीटीसी का प्राइस चला है 27,300 के आसपास। ठीक है, तो 27,300 ये जो जोन है, इसी जोन पे ऑलरेडी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्राइस ने एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस भी बना लिया है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से इनको रिमूव करता हूँ ताकि आपके लिए थोड़ा इजी हो जाए, ताकि आप इजीली इन चीज़ों को समझ पाओ। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर ना हमें इसी जोन पे, ये जो जोन है यहाँ पर मैं इसको थोड़ा खींचता हूँ, तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो जो उसी ट्रेंड लाइन को मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ ताकि आपके लिए थोड़ा ईजी हो, आप इजीली इस चीज़ को समझ पाओ। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस देखने को मिला है, जो कि पहले तो इसी वीक से हमें ये यहाँ से रेजिस्टेंस देखने को मिला। ठीक है, तो यहाँ पर इसी वीक से हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला, आफ्टर टेकिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम दैट जोन प्राइस यहाँ से नीचे आया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से गया, उसके बाद फिर से यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, आफ्टर टेकिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम दैट जोन यहाँ से हमें प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिला। और ये जो ड्रॉप डाउन हुआ, आफ्टर दैट ड्रॉप डाउन यहाँ से प्राइस फिर से ऊपर गया, फिर से प्राइस के अंदर में ड्रॉप डाउन देखने को मिला, फिर से प्राइस ऊपर गया। तो यहाँ पर इसी जोन पे अगर आप देखो तो यहाँ से हमें प्राइस के लिए एक रिजेक्शन देखने को मिला, आफ्टर टेकिंग रिजेक्शन फ्रॉम दैट जोन यहाँ से प्राइस फिर से नीचे आया। तो अभी इस टाइम पे प्राइस के लिए बीटीसी के लिए क्यों हमें जो है बीटीसी यहाँ पर नीचे देखने को मिल रहा है, एंड क्यों पॉसिबिलिटीज है कि प्राइस यहाँ से नीचे आ सकता है। रीजन बिंग, अगर आप ये जो जोन है ना, यहाँ पर ये एक मेजर हॉराइजेंटल सपोर्ट था बीटीसी के प्राइस के लिए। ठीक है, प्रीवियसली अगर आप देखो तो ये एक सपोर्ट का काम कर रहा था, लेकिन यहाँ पर बीटीसी ने इसी जोन का ब्रेक डाउन किया है, और अभी इस टाइम पे ये ऑलरेडी इस टाइम पे एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, जहाँ पर बीटीसी ने ऑलरेडी रिटेस्ट ले ली है। और ये जो रिटेस्ट है, इस रिटेस्ट के बाद हमें प्राइस के अंदर एक फ्री फॉल देखने को मिल सकता है, जो कि हमें प्राइस 27,150 एंड लेटर हमें प्राइस जो है यहाँ से और भी थोड़ा नीचे यानी कि 26,000 के आसपास भी देखने को मिल सकता है।
आई होप सो कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में पता लग गया होगा कि एक्जैक्टली बीटीसी में हमें क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और बाकी इस टाइम पे अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो या फिर अगर आपने ऑलरेडी एंट्री ले लिया है तो मेरे हिसाब से आप इस टाइम पे थोड़ा वेट एंड वॉच जरूर से कर सकते हो, ठीक है। होप सो कि आपको यहाँ पर बीटीसी के बारे में तो समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बीटीसी में हमें क्या नेक्स्ट मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं बीएनबी के बारे में कि एक्जैक्टली बीएनबी में हमें क्या नेक्स्ट मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो बीएनबी की भी अगर आप देखते हो तो ना बीएनबी के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ चीजें हमें देखने को मिला है, और बीएनबी उसी जोन के आसपास जाके ही बीएनबी को रिजेक्शन मिली जहाँ से बीएनबी के लिए मल्टीपल टाइम्स हमें जो है रेजिस्टेंसेस देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो पूरा यहाँ पर एक क्लस्टर हुआ है प्राइस, यानी कि प्राइस ने मल्टीपल टाइम्स इस जोन को अप्रोच किया है। तो जब भी प्राइस अप्रोच करा है तब हमें यहाँ से प्राइस के लिए एक रिजेक्शन देखने को मिला है। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर एक बार रिजेक्शन देखने को मिला, उसके बाद इसी जोन के आसपास भी हमें एक बार रिजेक्शन देखने को मिला, यहाँ पर भी अगर आप देखते हो तो फिर इसी जोन पे भी एक बार रिजेक्शन देखने को मिला। उसके बाद अगेन हमें यहाँ पर रिसेंटली एक बार रिजेक्शन देखने को मिला। अभी इस टाइम पे देखोगे तो राइट नाउ हमें सिमिलर काइंड ऑफ रिजेक्शन फिर से देखने को मिल रहा है। तो क्या यहाँ से हमें प्राइस के अंदर फर्दर और ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है या नहीं? तो मेरे हिसाब से तो प्राइस फिर से हमें $327.44 के आसपास इजीली देखने को मिल सकता है। अगर आप 327 के आसपास अगर आप लेना चाह रहे हो एंट्री तो फिर आप इसी जोन के आसपास वेट करो एंड लेटर ऑन आप जो है यहाँ पर अपना एंट्री जरूर से बना सकते हो, ठीक है। आई होप सो कि आपको यहाँ पर बीएनबी के बारे में भी समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बीएनबी में हमें क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बाकी अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी बाकी हर एक कॉइन के प्राइस के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। तो अभी इस टाइम पे ना CHZ यानी कि चिलीज चिलीज के अगर आप प्राइस को देखो तो चिलीज के प्राइस के अंदर हमें थोड़ा बहुत मूवमेंट देखने को मिल रहा है। रीजन बिंग चिलीज के प्राइस को लेकर यहाँ पर अब इस टाइम पे कुछ अपडेट्स निकल के आ रहे हैं, जो कि अपडेट्स के कारण हमें प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो अब इस टाइम पे अगर आप चिलीज के अंदर एंट्री लोगे तो चिलीज इज काइंड ऑफ बुलिश है, जो कि यहाँ पर अभी इस टाइम पे जो रेक्टेंगुलर बॉक्स मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी इसी रेक्टेंगुलर बॉक्स के इन बिटवीन दिस बॉक्स जब भी प्राइस मूव करा था तब प्राइस इसी बॉक्स के बीच में ही मूव करा था, और यहाँ से प्राइस के अंदर हमें रेजिस्टेंसेस देखने को मिल रहे थे और प्राइस जो है यहाँ पर एक जिगजैग मूवमेंट प्राइस के अंदर हमें देखने को मिला। तो अब इस टाइम पे प्राइस ने यहाँ पर इसी बॉक्स से ब्रेकआउट लिए एंड आफ्टर टेकिंग दैट ब्रेकआउट यहाँ से अब इस टाइम पे प्राइस के अंदर हमें थोड़ा मूवमेंट भी देखने को मिला है। तो नेक्स्ट क्या मूवमेंट हो सकता है, यहाँ से प्राइस इसी जोन पे रिटेस्ट होगा और उसके बाद फिर से हमें प्राइस जो है 0.1326 वाला जो जोन है इसी जोन के आसपास भी इजीली देखने को मिल सकता है। आई होप सो कि आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में सब बातें समझ में आ गई होगी। बाकी कोई भी कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।